हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीतीश शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट मार्वल्स पर। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर चल रही है सीरीज कौन सी, कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज है ना। तो बेटा इसी सीरीज में आज का लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ किसके ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है यार, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर का। दिस इज अबाउट मी गाइज। ये आज के लेक्चर का इंडेक्स है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा यार, क्या आप सभी को ये पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? दैट इज अट्रैक्टिव। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव, और वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव। मतलब लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है यार, तो चलिए करते हैं शुरुआत। यार देखो एक चीज देखो, ये है तुम्हारा सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम एटम, और ये है क्या बोलते हैं इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये है इसके ये है इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक चीज बताओ यार, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज है ना। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? किसी को पता है यार? क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सबको पता है यार नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी? ये है किसका एटम? न्यूक्लियस, इसका सोडियम का एटम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और ये है क्या बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन यार, है ना। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी? रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लग रही होगी यार कौन सी फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि इस फोर्स को हम बोल दे रहे हैं अभी F। ठीक है, कौन सी फोर्स? F। मान लो इस फोर्स को हमने बोल दिया F, है ना। और इन दोनों में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है? हमारी रिपल्सिव फोर्स। और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रही है वो क्या है? हमारी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यार एक चीज बताओ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में, क्या वो फोर्स कम नहीं हो जाएगी इन दोनों के रिपल्सन की वजह से? है ना, मान लो अगर ये यहाँ पे ना होते इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां एक सिंपल F फोर्स रहती। बट अभी क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा है बाहर वाले को, और ये भी कर रहा है न्यूक्लियस के पास आने से, उस फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, उसकी वजह से ये पास आना चाह रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, इसको रिपल कर रहे होंगे ना। तो ये जो रिपल्सन है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, यही क्या है यार? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, द रिपल्शन ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द repulsive forces between electrons, outer electrons and inner electrons is called screening effect। ठीक है यार, ये बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। मतलब ये तो तुमको समझाने के लिए बताया गया था, बट इसका हम यूज कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे यार। ठीक है, ऐसे समझो यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अभी पीछे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम यूज करते हैं किसके फॉर्म में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा Z इफेक्टिव यार। ठीक है, और ये है तुम्हारा Z, और ये है तुम्हारा सिग्मा, है ना। इसको बोलते हैं हम, Z को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं यार? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। और ये है हमारा इफेक्टिव, क्या है यार? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। और ये है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या बोल दो तुम, क्या बोल दो? शील्डिंग कांस्टेंट, है ना। हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग बोल रहे थे ना, वैसे ये हो गया हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है यार, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है यार, अब देखो ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो चार्ज न्यूक्लियस पे होगा, किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज, और ये है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यार? ये वो चार्ज है जो आउटर मोस्ट हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फील कर पा रहा होगा, किसके बाद? आफ्टर रिपल्शन। जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन से ना, उनके रिपल्शन के बाद जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फील कर रहा होगा उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये बेसिकली क्या है हमारा? ये वो रिपल्सिव चार्ज है ना, जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस बात को बस तुमको इतना याद रखना है, आगे इसका यूज आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस यार, तो क्या है एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है क्या है? रेडियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस यार। ठीक है, अब देखो एटम सबको पता है कितना छोटा यार होता है यार, आंखों से भी नहीं देखा सकता, तो मतलब उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना मतलब बहुत इम्पॉसिबल जैसा है। ठीक है, तो और उस यहाँ बात हो रही है एटम के रेडियस की, तो उसको मेजर करना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो एटम की रेडियस, पहली बात तो ये है मुश्किल नापना इसको क्यों होता है? क्योंकि ये होती है एंगस्टन के यूनिट की। ठीक है, एंगस्टन के ऑर्डर की। एंगस्टन मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर के यूनिट की। वन एंगस्टन बराबर ये होता है ना यार
10⁻⁻10 मीटर, जो इसके यूनिट, इसके ऑर्डर की होती है। दूसरी बात, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री होती है, मतलब जो हमारा एटम है उसकी जो बाउंड्री होती है वो भी शार्प नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता ना कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ तक जो न्यूक्लियस है उससे इतनी दूर है, इतनी दूर है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो शार्प नहीं होती। तो ये दो वजह है कि क्यों एटम की रेडियस नापना मुश्किल है, ठीक है। और एटम की रेडियस किससे नापी जाती है? एक्सरे टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, ठीक है यार। और एक और चीज, हम एटम की रेडियस को क्योंकि नापना बहुत मुश्किल है और वो उसमें कई बार गलत वैल्यूज आ जाती है नापने में ना, तो वैसे एटम की रेडियस को नापा कैसे जाता है ना, एटम की रेडियस को बेसिकली ऐसे नापा जाता है। मान लो यार ये दो एटम है, ठीक है। अब अपन Cl2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। Cl2, इन दोनों के बीच, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा उसको हम ऐसे, मतलब ये एक तरीका है एटम की रेडियस को नापने का। सिंगल एटम की रेडियस को नापना इज नॉट पॉसिबल, लाइक, है ना। तो हम ऐसे नापते हैं, मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है Cl2 की 192 और इसकी रेडियस कितनी हो गई 198/2 99, ठीक है। और ये होती है पिकोमीटर के ऑर्डर की, ठीक है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर इतना होता है ना, तो ये इसके ऑर्डर की होती है, पिकोमीटर के ऑर्डर की, है ना। दिस इज हाउ वी मेजर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यार एटॉमिक रेडियस के मतलब पीरियोडिसिटी की, कि कैसे एटॉमिक रेडियस एक पीरियड में या एक ग्रुप में वरी करती है, ठीक है। चलो एक सेकंड यार, ये हो गया तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है यार। तो कैसे मतलब एटम्स की रेडियस एक पीरियड में या एक ग्रुप में कैसे वरी करती है, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है कि जब हम एक पीरियड में अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पहले जानो कि होती क्या है। एटॉमिक रेडियस बेसिकली डिक्रीज करती है, और जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है। अब वो क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है उसका, कि सर मतलब हम पीरियड में जब मूव कर रहे हैं तो क्यों हमारी रेडियस घट रही है एटम की। अब देखो क्यों घट रही है, वही बात यार तुम्हारा जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव से इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि क्यों रेडियस क्या बोलते हैं एटम की अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, घट रही है। जेड इफेक्टिव हमारा क्या बताया था, जेड माइनस सिग्मा, है ना। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो देखो जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, है ना, तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। बट यार क्या हो रहा है, जो अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उतने ही है, मतलब स्क्रीनिंग तो उतनी ही हो रही है, बट ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज है तो बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियस पे अंदर वाला चार्ज बढ़ता जाएगा तो बेसिकली क्या करेगा, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से होल्ड करेगा, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, मतलब साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेज, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं पीरियड, अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो जेड इफेक्टिव से ही है उसका भी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। देखो जेड इफेक्टिव बेसिकली ग्रुप में कैसे वरी करता है। जेड इफेक्टिव देखो, हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे तो हमारा जेड भी बढ़ रहा है यार, और हमारी स्क्रीनिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। बट इसमें होता क्या है, जो हमारी स्क्रीनिंग होती है, ये जो हमारी स्क्रीनिंग होती है यार, ये ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन, मतलब जेड जो है, सॉरी जेड तो बढ़ रही है, उसमें एक शेल भी ऐड होती है, ठीक है। शेल भी ऐड होती है, और दूसरा हमारा ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक शेल ऐड हो रही है, मतलब एक इनर सेल और बढ़ गई, एक आउटर सेल आ गई, ठीक है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा क्या बढ़ रहा है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो बढ़ जा रहा है, मतलब जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो बढ़ जा रही है ना। इसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, उनको न्यूक्लियस लूजली होल्ड कर पाता है, मतलब उतने इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर पाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं और एटम का साइज बढ़ जाता है। तो दिस इज अबाउट यार हाउ साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा साइज बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल, ये इतना याद रखना है तुमको, ठीक है। और यार इस पे 2024 में तुम्हारा रीनीट हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था बेसिकली, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का हमको क्या बताना था, रेडियस का ऑर्डर, के इनके रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो तुमको पता है अलोंग द पीरियड क्या होगा, हमारा रेडियस घटेगी, तो ये हो गई तुम्हारा रेडियस का ऑर्डर, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आया था, देखो मतलब है कितनी छोटी सी चीज, और क्वेश्चन तुम्हारा है पूरे कितने नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। तो यार दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड हाउ इट वेरीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, राइट यार, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा देखो ये ट्रेंड्स बेसिकली वही है कि अलोंग द पीरियड हमारा क्या हो रहा है, रेडियस घट रही है ना, और अलोंग द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रेडियस हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिमिलरली दूसरे हम इसकी हेलोजन ग्रुप की बात कर लेते हैं, इसमें भी डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप, ये यार ऐसे दिखा रखा है, ऐसे मत समझना अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, अलोंग द ग्रुप कैसे रेडियस वरी कर रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है, अलोंग द पीरियड रेडियस बढ़ रही है, ठीक है। कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस यार, ठीक है। अब हम कर लेते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बेसिकली क्या है, जब हम आयंस के रेडियस की बात करें तो वो होगी हमारी आयनिक रेडियस, ठीक है यार। अब देखो तुमको पता है एक एटम है हमारे पास, ठीक है। अब एटम में हम क्या बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो क्या बनता है यार हमारा, एक निकाल दें चाहे दो निकाल दें, मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा क्या बनता है, कैटायन बनता है ना, और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा क्या बनता है यार, एनायन बनता है, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, और भैया कैटायन क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है हमारी किसकी, आयनिक रेडियस की, ठीक है। अब एक बात समझो यार, मतलब अगर ऐसे समझो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सब पे से इलेक्ट्रॉन उन पे ऐड करेंगे, है ना, तो जो साइज में जो वेरिएशन आएगा वो वैसा ही सिमिलर होगा जैसा नॉर्मल एटम्स में होता है, ठीक है। तो आयंस की जो रेडियस होती है उसमें सिमिलर वेरिएशन है जैसा कि हमारा एटॉमिक रेडियस में। बस इसमें समझने वाली बात क्या है कि मान लो तुम्हारा ये है सोडियम एटम, ठीक है, Na, और अगर मैं इसको इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ Na+, और ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा हो गया आयन। तो इसमें आयन बनने पे रेडियस कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो बेटा मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस पर क्या हो जाता है हमारा, उसकी रेडियस आयन की कम होती है। कैसे, अब क्यों कम होती है समझो, फिर वही हमारा एक्सप्लेनेशन जेड इफेक्टिव से आएगा। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा सिग्मा, है ना, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा बेसिकली क्या है हमारा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पे से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मेरा क्या बोलते हैं ये जेड, ये पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ यार, बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकला तो जो हमारी जो शील्डिंग हो रही थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे कम हो जाएगी, देखो ऐसे समझो, ये हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये हमारा सॉरी इसमें हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, और ये 7 और ये 8, और ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यार मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, अभी हमारा हो गया एक सेकेंड, अरे यार ये चित्रकारी, ठीक है। अब इस पे से ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकल गया है, ठीक है। तो यार देखो अब न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो तो उतना ही है ना, बट ये जो फोर्स लगा रहा था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस, है ना, अभी वो उस पे उसको फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है, वो बस इन पे ही फोर्स लगा रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा ऐसे, ठीक है यार। तो दिस इज हाउ बेसिकली कैसे आयन बनने पे मतलब कैटायन बनने पे चार्ज का जो साइज है आयन का कैसे कम होता है, मतलब एटम का साइज कैसे कम होता है एक आयन बनने पे, ठीक है। आयन मतलब यहाँ पे कैटायन की बात हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली इसका अपोजिट अगर हमारा क्या बोलते हैं, जो एक एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा यार, बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर रिपल्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, और जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो बेसिकली कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है किसका, न्यूक्लियस का, वो कम हो गया और साइज बढ़ जाएगा यार, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या बोलते हैं आयनिक रेडियस की बात, है ना। इससे पहले एक चीज और यार इसमें, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज, देखो तुमको बस क्या याद रखना है कि अगर कैटायन है, नॉर्मल एटम का अगर कैटायन बन रहा है तो उसकी रेडियस जो है वो नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। अगर वो एनायन बन रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में, ठीक है यार। अब देखो दूसरी बात इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बेसिकली क्या होती है हमारी यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है ऐसी स्पीसीज जिन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब पे बराबर हो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जिन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइज कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। देखो क्यों होती है चीज, मैं बताता हूँ तुमको लिख के। जैसे हमारा समझो तुम Mg2+ है, ठीक है, Mg2+ है, Na+ है, और ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं यार F-, और ये है तुम्हारा O2-, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन,
मैग्नीशियम पे कितने होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल दोगे तो 10, इस पे 11 होते हैं, 1 निकाल दोगे तो 10, इस पे फ्लोरीन पे भी कितने होते हैं 9, 1 ऐड कर दोगे तो 10, और इस पे 8 होते हैं ऑक्सीजन में, 2 ले लोगे तो 10। ठीक है, तो बेसिकली जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज होते हैं तो उनमें साइज का मतलब क्या रिलेशन होता है बेटा, बेसिकली इनमें जो साइज होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन होता है, इसका साइज जो जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ज्यादा है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, पहले आप ऑर्डर समझ लो। ठीक है, अब इनमें तुम एक सिंपल सी चीज देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब पे 10 है ना, बट जो हमारा जेड इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब किसका सबसे ज्यादा है, mg का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है 12, इसका क्या है 11, इसका 9 और इसका 8। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हुआ, mg का, मतलब जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन तो सब पे बराबर है, पर फोर्स ज्यादा कौन लगा रहा है, मैग्नीशियम लगा रहा है, तो उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उन पर ज्यादा अट्रैक्शन वो लगा रहा है, तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यार कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीड में साइज कैसे वरी करता है हमारा। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा। ठीक है यार, तो अब हम बात करेंगे यार किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि एक एटम को आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो समझते हैं यार, देखो कैसे, कि मान लो तुम्हारे पास एक नॉर्मल एटम है ना, इसको तुमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, X प्लस बन गया और ये प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने में जो आयनाइजेशन जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और देखो अगर मान लो इस X प्लस से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा X प्लस 2। ठीक है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी यार। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें मतलब पीरियड से ग्रुप में कैसे वरी करती है वो देख लेते हैं एक बार यार। देखो ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिकली यार इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, आयनिक रेडियस। कैसे यार, देखो आयनिक रेडियस डाउन द पीरियड तुम्हारी क्या होती है, आयनिक रेडियस नहीं सॉरी, एटॉमिक रेडियस। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, एटॉमिक रेडियस। कैसे यार, एटॉमिक रेडियस क्या होती है हमारी, अलोंग द पीरियड क्या होती है हमारी, घटती है यार, है ना, घटती है। अगर रेडियस घटेगी अलोंग द पीरियड अगर रेडियस घटेगी हमारी तो क्या होता है, हमारा साइज छोटा होता है ना, साइज छोटा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगा, जो न्यूक्लियस जो हमारा फोर्स लगाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी, है ना। अगर साइज बड़ा होगा तो फोर्स वो कम लगा पाएगा, और छोटा होगा साइज एटम का तो न्यूक्लियस जो है हमारा फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। तो आयन बनाने में, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, हमारा जो एनर्जी हमारी वो ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड हमारा बेसिकली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बढ़ती है, और क्या बोलते हैं डाउन द ग्रुप, जैसे कि हमारा जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस वो भी हमारी बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बेसिकली क्या होगी, वो घटेगी, क्योंकि यार जब न्यूक्लियस फोर्स कम लगा पा रहा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना उससे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड हमारी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है यार। ठीक है, तो देखो बट इसमें 2 एक्सेप्शन है यार। कैसे एक्सेप्शन है, बेसिकली यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना। अब हम क्या देखते हैं कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे बेरिलियम के बाद बोरोन की हमारी कैसे घट गई है, वो क्यों घट गई, सर जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है 1s2 2s2। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, बोरोन का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p1, है ना। अब देखो यार क्योंकि ये फुली फिल्ड है ना ऑर्बिटल, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा क्या होता है, मुश्किल होता है, रदर देन 2p1, ये जो बोरोन है इसमें से निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, बेरिलियम के कंपैरिजन में बोरोन की। ठीक है, सिमिलरली एक और यहाँ पे तुम देखोगी क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बढ़नी चाहिए थी, पर उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों हो जाती है, क्योंकि यार जब नाइट्रोजन के कन्फिगरेशन होता है ना पी ऑर्बिटल में, ये क्या होता है इसका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है ये, और ऑक्सीजन की क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन की कन्फिगरेशन होती है हमारी ये यार वैलेंस शेल की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना रदर देन दिस इजी होता है, क्योंकि यार ये हाफ फिल्ड है, ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, इसलिए ऑक्सीजन के इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से ऑर्बिटल निकालना ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए उसकी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलते हैं कम हो जाती है रदर देन नाइट्रोजन। तो यार आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे और अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे की जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ। ठीक है यार, अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है इस लेक्चर से तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते हैं कमेंट, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि इन टॉपिक्स पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो आप टेलीग्राम लिंक से जाके देख सकते हो चैनल में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है यार, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।